जैसा कि आपको मालूम है, हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। उसी की वर्षगांठ के रूप में प्रतिवर्ष इस तारीख को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 15 अगस्त सन 2022 है और 1947 से लेकर के अब तक 75 वर्ष हो गए। आज इसी उपलक्ष्य में हमारा भारतवर्ष देश के कोने कोने में अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा फहराने की राजकीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम सब लोग शामिल हैं। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आजीवन अथक परिश्रम करके देश के आम लोगों को देश के राज नियमों का पालन करने की नसीहत दी। उनके वचन हैं कि यदि आत्म कल्याण चाहते हो तो परिवार के नियमों, समाज के नियमों, राष्ट्र के नियमों और धर्म के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और पूरे जीवन उन्होंने राज्य, धर्म और राज नियमों के पालन करने की शिक्षा दी, प्रेरणा देकर के लोगों को सच्ची देशभक्ति के रास्ते पर चलाया। हमारा देश इस आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे करके शहादत देने के बाद आज़ाद हुआ। कितनी माताओं की गोद सूनी हुई, कितनी बहनों की राखी इंतज़ार करती रही, कितनी बहनों के सिंदूर सदा के लिए मिट गए, लेकिन खुशी खुशी देश के सपूतों ने देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिया। आज उनके बलिदानों को याद करने का दिन है। हम सब सजल नेत्रों से देश पर ज्ञात अज्ञात उन अमर शहीदों को नमन करते हैं और देश की आम जनता की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। उनके सपनों को पूरा करने का आज के दिन संकल्प लेने का समय है। हम देश के नागरिक उन अमर शहीदों के अरमानों को पूरा करने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आज सत संकल्प लेते हैं कि हम देश को सच्ची आज़ादी दिलाने के लिए आपस में प्रेम, व्यवहार, सद्भाव, वर्ग भेद की भावना से अलग मानव धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और इस देश की भारतीय संस्कृति की जो गरिमा और गौरव है उसका सदैव निर्वाह करेंगे। इसी के साथ परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देश के जनता के भलाई और कल्याण के लिए सच्चे अर्थों में सुख, शांति, समृद्धि पाने के लिए शाकाहार और नशा मुक्ति का अभियान चलाया। पूरे जीवन भर इसी की शिक्षा देते रहे। आज उनके उपदेश अति प्रासंगिक हैं और लोगों को देश को सच्ची स्वतंत्रता दिलाने और शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प होना चाहिए और लोगों को इन दोनों दुर्व्यसनों से दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सबको निरामिष बनाने, पूरे देश को मद्य मुक्त बनाने में देश के आम नागरिकों की भूमिका होनी चाहिए। अगर इस देश में इन दोनों दुर्व्यसनों से मुक्त कर एक अच्छे समाज का निर्माण हो गया, वैचारिक क्रांति के द्वारा लोगों का चरित्र उत्थान कर लिया गया, तो ये मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी है। चरित्र को बचाना वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए वर्तमान जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज निरंतर उनके मिशन और कार्यों को बढ़ाते हुए इस काम में लगे हुए हैं। हम देशवासियों का कर्तव्य है कि उनके अभियान में कदम से कदम मिला करके चलें, साथ दें और देश के अंदर चरित्र निर्माण, अच्छे समाज के निर्माण में सारे लोगों को भागीदार बनावें। जब तक देश के लोग सच्चे अर्थों में चरित्रवान, ईमानदार, सत्य और अहिंसा के पालन करने वाले नहीं बनेंगे, जिस आधार पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उस चीज़ को आज अंगीकार करने, स्वीकार करने की ज़रूरत है। इस देश को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी की बड़ी अहम भूमिका थी। वो कहा करते थे कि अगर आज़ाद भारत में मुझे कहीं भी शराब बिकती हुई दिखाई पड़ेगी तो हम